परमेश्वर के नाम को एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। जैसा कि इस बार हम लोगों ने एक प्लान किया था कि इस 24 आवर्स की फास्टिंग प्रेयर के अंदर हम आत्मिक युद्ध को कैसे लड़ें, उसके विषय में ही हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के नाम में इस युद्ध को जीतने के योग्य बन सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में हमने सुबह के सेशन में सीखा कि प्रभु की शक्ति में क्या होना है, बलवान होना है। आज हम उसके इफिसियों उसके 6 अध्याय के 11 पद से भी हम सीखेंगे और एक एक पद से हम सीखते हुए जाएंगे। और यहां पर इफिसियों 6 उसका 11 पद, इफिसियों 6 उसका 11 पद, कोई भी एक ऊंची आवाज पढ़े। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां पर लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज हम हथियारों के विषय में भी हम सीखेंगे, पर उससे पहले है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज का हमारा विषय भी यही है कि शैतान की युक्तियों के सामने हम कैसे खड़े हो सकते हैं। और वचन हमें कहता है कि हम जब तक शैतान को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि हमारा जो विरोधी है वो है कैसा, कैसे हम उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं, तब तक कहीं ना कहीं हम उस युद्ध को जो प्रभु हमें चाहता जिताने के लिए, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का वचन यहां पर बिल्कुल क्लियर कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहें, शैतान की युक्तियों का सामना करने वाले हम बन जाएं। और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के क्या करें, हथियारों को बांध लें। दूसरा कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 11 पद में पौलुस इस बात को सिखाता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान कैसे वार करता है, कैसे युक्तियों को निकालता है, उसकी युक्ति अच्छी होती है या बुरी होती है, इसको भी हमें जानना है। देखिए, परमेश्वर भी युक्ति निकालता है और परमेश्वर की युक्ति हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण है। पर शैतान जो युक्ति निकालता है वो हमेशा हमें पाप में गिराने के लिए, बुराई की ओर लेकर जाने के लिए, और वो ऐसी युक्तियों को निकालता है कि हम कहीं ना कहीं ऐसे पाप में, ऐसी बुराई में फंसकर वही दब के रह जाएं और परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए। भजन संहिता में उसके पहले अध्याय के पहले पद में भी एक युक्ति के विषय में लिखा है, जो शैतान की एक युक्ति के बारे में वहां पर दर्शाया गया है। 3 टाइप के जो लोग हैं जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता, और वहां पर दुष्ट की युक्ति का भी जिक्र है। भजन संहिता पहले अध्याय के पहले पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज हम किसके विषय में सीख रहे हैं? शैतान की युक्तियां। समझ में आ रहा ना? शैतान की युक्ति क्या है, उसके लिए पौलुस क्या कहता है, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। हम जितना परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे और हमें समझ में आने लग जाएगा कि शैतान क्या चाहता है। उसने सबसे पहले जो युक्ति बनाई अदन की वाटिका में, याद रखिए, और वो कहीं ना कहीं अपनी युक्ति में कामयाब भी हो गया। उसने आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। उसकी युक्ति क्या थी? क्या शैतान ने युक्ति बनाई थी कि मुझे आदम और हवा को परमेश्वर से अलग करना है, और जो अधिकार आदम और हवा को मिला है उस अधिकार को मैं क्या करूं? छीन लूं। ये आदम और हवा परमेश्वर के अधीन नहीं रहे, बल्कि ये मेरे गुलाम हो जाए। इसलिए परमेश्वर के वचन में भजन संहिता पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना
ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये तीन तरीके के जो लोग हैं, ये दुष्ट की युक्तियों के अनुसार, और दुष्टता यही चाहती है कि उनके अंदर ये दुष्टता भरी रहे और शैतान खुश रहे। आज आपको और मुझे भी इन बातों को समझना पड़ेगा कि आज कई बार हम घरों के अंदर भी देखते हैं, परिवारों के अंदर देखते हैं कि हम जिसको इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, जितना किसी का हम आदर करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। और मैंने तो अक्सर इन चीजों को देखा है कि अपने लोग भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी कई बार ऐसी युक्तियों को रचने शुरू कर देते हैं कि बाहर से वो बिल्कुल अच्छी तरीके से व्यवहार रखेंगे, प्रेम के साथ दिखाई देंगे, पर अंदर में उनके बहुत कुछ चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी कैसे आ गई, मैं उससे ज्यादा कमाता हूं, मेरे घर में कलेश होता, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, इसके घर में ये सारी चीजें कैसे आ रही, इसके घर में आनंद कैसे है, इनके बच्चे बीमार क्यों नहीं पड़ते, इनके साथ सारी चीजें अच्छी अच्छी होते जा रही, हमारे साथ बुरी बुरी क्यों होते जाते हैं। तुरंत तो शैतान क्या करता है, उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करता है और उसे जादू टोना टोटके में घुसाना शुरू करता ताकि उस पड़ोसी से वो बदला ले सके और उसे जमीन में मिला दे और खुद उसके आशीषों को अपने पास ले सके। इस तरीके से योजना बनाता है और कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। मैंने बताया था ना, अभी बीते दिनों में होली वाले दिन मैं किसी के घर में था, उन्होंने बताया कि घर के बिल्कुल पास में चौराहे पर, जो गली का चौराहा लगता है, वहां पर उनकी बेटी गई और जाकर वो किसी ऐसी शक्ति ने उसे उठाकर ऐसे फेंका कि उसका जो जांघ टूट गया। एट ए टाइम ऑपरेशन हुआ, 1.5 लाख रुपए लग गया। फिर उसी चौराहे पर एक एक्सीडेंट और हुआ, जो एक बाइक वाले का हो गया, उसको भी उठाकर एम्बुलेंस लेकर गई। उसके बाद तीसरी लड़की वहां से जब गुजरी, वो भी मुंह के बल गिरी और उसके सामने के दांत टूट गए। तो मैं जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या उस चौराहे पे क्या शक्ति थी कि इस तरीके से हो गया, तो उन लोगों ने बताया हमारे देवी देवताओं से बड़ी कोई शक्ति उस चौराहे पर थी जिसने उठाकर फेंक दिया लोगों को। अब सोचने वाली बात है, वो चौराहे पर वो शक्ति आई कैसे। हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर हर फेस्टिवल में ये देखने के लिए आता है कि चौराहे पे लोग, तंत्र मंत्र करने वाले लोग, जादू टोना टोटके करने वाले लोग सारे चौराहे पे जाकर क्या करके आते हैं। समझ लीजिए कि हमारे घर की बला हमें निकालना है, चौराहे पे हमने रख दिया। हमारी बला तो शायद किसी के साथ जा भी सकती है, पर अगर हमारे ही बच्चे किसी चौराहे से गुजर जाए, वहां पर भी वो चीज हो रखी है, तो क्या होगा। जो बला हमारे घर से निकली है वो बला फिर भी हमारे घर में आ जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे वहां से गुजर कर आ रही है। और बाइबल का वचन तो हमें यहां तक कहता है कि जो दुष्ट आत्मा होती है, मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में इसके विषय में लिखा हुआ है, उसके 43 से जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, अशुद्ध आत्माएं जब एक व्यक्ति में से निकलती हैं, एक घर में से निकलती हैं, तो वो विश्राम ढूंढती हैं, जगह जगह जाती हैं, भटकती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, और जब उनको कोई स्थान नहीं मिलता तो वो वापस उसी घर में आने के लिए कोशिश करते जहां से निकाली गई। और अंत में जब देखा जाता है कि उस घर में कोई भी नहीं है, वो झाड़ा बुहारा है, साफ सुथरा है, तो ये आत्मा क्या करते हैं, और 7 आत्माओं को लेकर उस घर के अंदर घुस जाती हैं और उस व्यक्ति की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। कई बार हम शायद वहां तक उस सच्चाई को नहीं जान पाते, इसलिए हम बाहर कई बार उन चीजों को देखते रहते हैं कि सब ठीक है। हमारे कई बार बच्चों के बीच में भी कोई कोई बच्चा ऐसा दुष्ट निकल जाता है जो हमेशा टेढ़ी चाल चलता है, कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेगा। कई बार बड़े लोग बड़े मुस्कुराते हुए बोलते हैं अभी बच्चा है,
करने दो। बच्चे कोई आगे बोलने के लिए, गंदा बोलने के लिए उसको उत्साहित करते हैं, और ये बच्चा धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, पनपता है, उसकी वो आदत क्या हो जाती है, उसका एक स्वभाव हो जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता और हमेशा वो उन्हीं चीजों में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस शैतान की युक्तियों के सामने खड़े किए जाते हैं, और वो शैतान बार बार हमारे ऊपर अटैक करता है, बार बार अटैक करता है, पर हमें इतने मजबूत होना है प्रभु की सामर्थ में, इतने बलवान होना है कि हम उसकी सारी युक्तियों को क्या कर सकें, फेल कर सकें। हालेलुया। इसलिए यहां पर इफिसियों 6 के जो 11 पद में हमने देखा है कि हमें परमेश्वर में बलवान होना है। उसके साथ दुष्ट जो युक्तियां हैं, वो किस तरीके की दुष्ट युक्तियां निकालता है, वो अपनी दुष्टता में कैसे बढ़ते हुए चला जाता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय का 4 पद भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 16 का 4। नीति वचन 16:4 यहां पर लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। देखिए यहां पर लिखा है परमेश्वर ने सारी चीजों को, हर एक वस्तु को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। ये बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद लिखा है परंतु दुष्ट को भी दुष्ट को दुष्टता के लिए अर्थात नाश होने के लिए बनाया है, विपत्ति भोगने के लिए बनाया। विपत्ति भोगने के लिए। जो दुष्टता के कार्य करता है उसके जीवन में विपत्तियां हमेशा बनी रहती हैं। देखिए बाइबल में आदम का जो बड़ा बेटा कैन, उसने एक ऐसे कार्य को कर दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको पहले से चेतावनी दिया था। क्या चेतावनी थी? जब उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 7 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, 4 के पहले से पढ़ते हो जाएंगे तो लिखा है दोनों कैन और हाबिल परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं। परमेश्वर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता, हाबिल की को करता। कारण हाबिल दिल से भेंट लेकर आता, पर कैन दबाव में आकर कूड़ कर और क्लस कर आता है, इसलिए परमेश्वर उसके भेंट को स्वीकार नहीं करता। उसका रिजल्ट क्या होता है? 4 के 7 पद में लिखा है, उत्पत्ति 4 के 7 में, परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर एक दुष्टता की आत्मा घुस चुकी है, दुष्ट शैतान की आत्मा इसके ऊपर हावी होने वाली है। तो परमेश्वर चेतावनी देते हैं और कैन को बोलते हैं, देख पाप द्वार पर छिपा हुआ है, तेरी प्रभुता, तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी होगी, वो तेरी ओर लालसा कर रहा है कब तेरे अंदर घुसे और तुझे पाप क्यों लेकर जाए। शैतान पूरी रीति से तैयार है, पर कैन उस समय उस बात को नहीं समझ पाया। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कैन अपने भाई को किसी बहाने से जंगल की ओर लेकर गया और वहां पर अपने भाई को खत्म कर दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हर एक चीज को, हर एक वस्तु को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, पर यहां पर हम देखते हैं कि दुष्ट को किस लिए बनाया है? दुख भोगने के लिए। कैन ने जो दुष्टता का कार्य किया, अपने भाई को मार दिया, क्या कैन सही रहा? फिर बाइबल में लिखा है, पूरे बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसको भगोड़ा बोला गया कि वो जिंदगी भर तक भागता रहेगा, वो था कैन। हालेलुया। क्योंकि उसने उस कार्य को किया, वो दुख उसने भोगा। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि दुष्टता या जो दुष्ट की जो युक्तियां हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर आता है और हमारे ऊपर प्रभाव को डालता है। और यहां पर हमने इस चीज को देखा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्टता के कार्य करते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती, अशांत रहते हैं। यशायाह किताब उसके 48 अध्याय के 22 पद में इसके विषय में लिखा हुआ है,
यशाया 48 का 22, दुष्टों के लिए कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर शांति नहीं है, क्योंकि वह शांत रहते हैं, उस शांति की खोज करते, शांति को पाना तो चाहते हैं, पर दुष्टता इतनी ज्यादा भरी रहती है, इसी कारण परमेश्वर उन्हें उस शांति से वंचित रखता है। और लिखा है बाइबल में कि वो अशांति को भोगते हैं, अशांति, उनको शांति नाम की चीज कहीं भी नहीं प्राप्त होती। इसलिए वचन हमें सिखाता है ये शैतान गर्जने वाले सिंह के समान रहता है, वो हमेशा खोज करता है, हमेशा किसी न किसी को पकड़ने के लिए, किसी न किसी को पाप में लेकर जाने के लिए, किसी न किसी को बुराई में लेकर जाने के लिए, किसी न किसी तरीके से उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए ये दुष्ट हमेशा योजना बनाता है। पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय में जो आप पढ़ेंगे उसके 8 और 9 पद में वहां पर लिखा हुआ उसके विषय में कि उस शेर के समान है, फाड़ खाने वाले शेर के समान है। वो खोज करता है कौन कमजोर है, कौन परमेश्वर से अलग हो सकता है, किसके अंदर कंफ्यूजन को डाला जाए और कौन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, इसलिए उसको वो पकड़ता है। कमजोर के ऊपर वो हमेशा वार करता है और दुष्टता की जो आत्मा है उसके अंदर में डालता है, और उसका उद्देश्य केवल एक ही होता है, नाश कर देना, फाड़ खाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, और यीशु मसीह किस लिए आया? जीवन देने। हालेलुया। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बनाए रखना है, और जो दुष्टता, जो शैतान है जिसमें दुष्टता भरी हुई है, पहला पत्रस 5 के 9वें पद को भी आप पढ़ें जरा। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी ही देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे और भी भाई हैं संसार में, वो भी दुख भोग रहे हैं, वो भी उस समस्या में पड़े हुए, वो भी उस दुष्ट शैतान के कई बार चंगुल में आ जाते हैं। उनके लिए भी हमें क्या करना? जागरूक होना है, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। उन्हें भी बचने के लिए, उस दुष्ट शैतान से बचाने के लिए हमारी जो प्रार्थना का सपोर्ट है वो हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। दुष्ट की युक्तियां, शैतान की युक्तियां, कैसे वो चाल चलता है, किस तरीके से वो हमें उस समस्या में डाल कर रखता है, उसकी योजनाएं कैसे हमारे जीवन में पूरी होने लग जाती है। बाइबल में एक दो उदाहरण हैं। जब आप एस्तेर रानी की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर हामान का जिक्र है। मैं बीते दिनों में उसके बारे में प्रचार भी किया हूं। हामान, उसके अंदर एक दुष्टता की एक आत्मा थी, और ये दुष्टात्मा या दुष्टता की जो आत्मा इतनी ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव को डाला कि उसने मोर्दके उसके सामने झुका नहीं, उसने मोर्दके के ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने क्या किया? पूरे मोर्दके के जितने भी घराने के जो लोग थे, जिस जाति से वो बिलोंग करता था, उसके समुदाय को खत्म करने के लिए उसने निर्णय ले लिया। और क्या निर्णय लिया? जितने भी मोर्दके इजरायली था, इजरायली लोग, यहूदी लोग जितने भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबको एक दिन मार दिया जाए, और राजा से धोखे से लेटर लिखवाकर उसमें छापे लगवा दिया अंगूठी का, और मोर्दके के लिए बड़ा सा एक फांसी का फंदा भी लटका दिया। और क्या हुआ? वहां पर बहुत अच्छी किताब है, इस तरह की किताब को आप पढ़ेंगे। एस्तेर ने उपवास के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगा। परमेश्वर ने हामान के षड्यंत्र को
उसकी दुष्टता की जो युक्तियां थी उनको निष्फल कर दिया। और जिस फांसी के फंदे को हामान ने मोर्दके के लिए लगाया था, आखिरकार हामान खुद अपने ही फांसी के बनाए हुए फंदे पर लटक गया। हालेलुया। दूसरा उदाहरण बाइबल में हम दानियल का देख सकते हैं। दानियल को भी लोगों ने क्या किया, उसके प्रति एक गंदी एक युक्ति को निकाला कि ये तो परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, हमेशा प्रार्थना में बना रहता है, परमेश्वर की आत्मा इसको बहुत सारे कठिन कठिन शब्दों को, कठिन कठिन प्रश्नों को, और जितने भी स्वैपन राजा देखता है उनके सबके उत्तर केवल दानियल ही बता सकता है। दानियल के रहते हुए हम उस ओहदे तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए सारे लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, एक योजना बनाई, एक दुष्टता का कार्य किया कि राजा से धोखे में उसने भी एक लेटर लिखवाया और उसके ऊपर छाप लगवा दिया। 1 महीने तक जो भी कोई राजा को छोड़कर किसी भी ईश्वर या भगवान को प्रार्थना करेगा, मानेगा, उस शेरों के मान में डाल दिया जाए। वो भी कहीं ना कहीं अपनी युक्ति में सफल हो गई। दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया गया। और क्या हुआ? क्या हुआ? पूरी रात दानियल शेरों के बीच में रहने के बाद भी शेर दानियल को छू नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने दुष्टों की युक्ति को निष्फल कर दिया। और सुबह के समय जब राजा ने दानियल को आवाज दिया तो दानियल शेरों की मान में से बोलता है कि हाँ राजा, मैं जीवित हूं क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं, मैंने कोई दुष्टता का कार्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। और बाद में बाइबल में लिखा, जितने लोगों ने ये युक्ति बनाई थी उन सबको उस शेर की मान के अंदर डालने के लिए जैसे लटकाया, शेरों ने पकड़कर ऊपर से ही खींच कर नीचे फाड़ खाया। हमेशा याद रखिए, शैतान की युक्तियां बड़ी खतरनाक होती है। उसका केवल एक ही कार्य है, नाश कर देना, खत्म कर देना, मिट्टी में मिला देना। और यीशु का कार्य है आपके जीवन के लिए अच्छी योजनाओं को लेकर आना, अच्छी बातों को लेकर आना, अच्छे आपके जीवन की शुभ कामनाओं को रखते हुए एक बड़ा सा एक फ्यूचर प्लान परमेश्वर हमारे लिए बना के रखता है, ताकि हमें दुख ना हो, हम आंसू ना बहाएं, हम रोए नहीं, बल्कि हमारे आंसू को अपने हाथों से वो पहुंचकर हमें एक ऐसे स्थान में लाकर खड़ा करेगा जिसे शिरोमणि बोला जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो निरंतर हमारे बीच में रहता है, जो चाहता है कि हम उसकी शक्ति में बलवान बन जाए, जो चाहता है कि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है? मजबूत करना है। हालेलुया।